रामगढ़ क्षेत्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देर रात एक खेत में संदिग्ध गोला बारूद मिलने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों को नियमित गश्त के दौरान खेत में एक इल्यूमिनेशन राउंड मिला, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। सूचना मिलते ही बॉर्डर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। इसके बाद इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें आसपास के खेतों और संभावित जगहों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। गाजियाबाद के लोनी से सामने आई ये तस्वीरें इलाके में फैले तनाव और गुस्से को बयां कर रही हैं। इंदिरापुरी इलाके में उस वक्त माहौल बिगड़ गया जब लोगों को पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया है। सुबह सुबह फैली इस खबर के बाद स्थानीय लोगों में गजब का आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते हंगामे की स्थिति बन गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। हालात को संभालने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है ताकि हालात और न बिगड़े। भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की खंडित होने की सूचना आई थी। उसी सूचना पर यहाँ पर थाना पुलिस आई थी, तो यहाँ पर पाया गया कि एक मूर्ति जो रोड के किनारे थी वो खंडित हो गई है और उसको तत्काल टीम गठित करके जो लोग इसमें हो सकते हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। डीसीपी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने बेड़े में बड़ा बदलाव करते हुए पहली बार रेट्रोफिटेड बोइंग 787-8 विमान को शामिल किया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपग्रेड किए गए इस विमान को पूरी तरह नए अंदाज में तैयार किया गया है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि इस विमान को कितने मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है। अब ये विमान पुराने 2 क्लास सिस्टम की जगह 3 क्लास कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ान भरेगा। बिजनेस क्लास से प्राइवेट सूट और फुल फ्लैट बेड, प्रीमियम इकोनॉमी में ज्यादा लेग रूम और आरामदायक सीटें, जबकि इकोनॉमी में भी बेहतर स्क्रीन और सुविधाएं दी गई हैं। यात्रियों के लिए 3000 प्लस घंटे का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, हाई डेफिनेशन स्क्रीन, चार्जिंग पोर्ट और वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे लंबी यात्रा अब पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और मनोरंजक हो जाएगी। किश्तवाड़ जिले के मुगल मैदान में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया। मकामी लोगों के जरिए बनाए गए एक अस्थायी लकड़ी के पुल को पार करते वक्त अचानक संतुलन बिगड़ गया और 2 महिलाएं और एक बच्चा सीधे चनाब नदी की तेज धारा में गिर गए। ग्रामीणों ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों औरतों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 महीने का मासूम मोहम्मद उस्मान तेज बहाव में बह गया। बाद में काफी तलाश के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें एसएचओ चतुर ऋषि कुमार भी शामिल थे। मुगल मैदान के मकाम पे लोग आनन फानन जो है जमा हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया और बताया गया, लोगों का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बारहा यहाँ कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हादसा उसी मकाम पे हुए हैं। देखा गया कि बहुत ज़्यादा हादसा उस इलाके में हुए हैं। मकामी लोगों ने NH 244 पर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में स्थित चक राजपुरा में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क के खिलाफ शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग ने नूरपुरा तक एक आंतरिक सड़क का निर्माण तो किया था, लेकिन वक्त के साथ उसकी मरम्मत नहीं की गई और उसे ट्रॉल मुख्य सड़क से भी नहीं जोड़ा गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि खराब सड़क की वजह से ग्रामीणों को रोजमर्रा के आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे, मरीज और आम लोग हर दिन जोखिम भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मांग की है कि सड़क पर तुरंत डैमर बिछाया जाए और इसे मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और यात्रा सुरक्षित हो सके। जो भी इधर से निकलता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी निकलता है वो गिर जाता है, फिसल जाता है। फिसलन के कारण वो गिर जाता है। बारिश के कारण हम डर जाते हैं इधर से निकलने को ही। हम बहुत परेशान हैं। हम आपके वसादत से आप यही कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करके ये बात हुकाम तक पहुंचाए ताकि हमारे मसले का हल हो जाए।
बूंदी जिले में एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है, जिसने बाल अधिकारों को लेकर एक मजबूत संदेश दिया है। जहां 8 साल के एक मासूम बच्चे ने चाइल्ड लाइन 1098 पर कॉल कर अपनी ही उम्र की एक बच्ची के बाल विवाह को रोकने की गुहार लगाई। फोन पर उसकी मासूम आवाज में सिर्फ एक ही बात थी, मेरी दोस्त अभी बहुत छोटी है, उसे शादी नहीं करनी, उसे पढ़ना है। वहीं सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन टीम, जिला समन्वयक और केस वर्कर मौके पर पहुंचे। जांच में सामने आया कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की बच्ची का विवाह एक अन्य 16 वर्षीय बालक के साथ कराया जा रहा था। तुरंत कार्रवाई करते हुए दबलाना थाना पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों बालिकाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में उन्हें चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति की देखरेख में सुरक्षित आश्रम में रखा गया। जहांगीरपुरी स्थित बाबू जनजीवन राम अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां अस्पताल में मरीजों, डॉक्टरों और स्टाफ के लिए लंबे समय से पीने के पानी की सुविधा ठीक तरह से उपलब्ध नहीं थी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस खबर को न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद संबंधित विभाग ने इसे प्रमुखता से लेते हुए तुरंत संज्ञान लिया और मात्र 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नया आरओ वाटर कूलर लगाया और पहले से खराब पड़े वाटर कूलरों की मरम्मत भी कराई, जिससे ठंडे और साफ पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो गई। अब अस्पताल में मरीजों और परिजनों को पीने के पानी की बेहतर सुविधा मिल रही है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि समय पर कदम उठाने से बड़ी समस्या का समाधान हो गया। उधमपुर जिले के सोयल सल्लन गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। कटाई के समय के करीब खड़ी गेहूं की फसलें तेज हवाओं, भारी बारिश और ओलों की मार से पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। खेतों में खड़ी फसलें गिर चुकी हैं और कई जगह गेहूं के दाने काले पड़ गए हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से मौसम लगातार खराब बना हुआ है। सुबह थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दोपहर होते ही बारिश और तेज हवाएं फिर से शुरू हो जाती हैं, जिससे कटाई का काम पूरी तरह रुक गया है। स्थानीय किसान सुखदेव और हाजी गुलाम रसूल सहित कई लोगों ने सरकार से मांग की है कि प्रभावित खेतों का तुरंत सर्वे किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। देखो, ये बारिशों की वजह से सबको पता है कि फसल हमारी तबाह ही तबाह है सारी। जो है जिसमें जो दाने वगैरह पड़े हैं, कुछ तो ओले पड़ने से वो गिर गई है और कुछ जो है वो सड़ चुकी है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब पार्किंग में खड़े 3 ट्रकों में अचानक आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बादलपुर गांव के पास बनी पार्किंग में खड़े ट्रकों के पास ही कूड़े के ढेर में आग लग गई थी। तेज हवा के कारण ये आग फैलते हुए ट्रकों तक पहुंच गई और देखते ही देखते तीनों वाहन उसकी चपेट में आ गए। आग लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार के अनुसार दोपहर करीब 2:45 पर सूचना मिलने के बाद 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेज दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक तीनों ट्रक पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके थे। गनीमत रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आग कूड़े के ढेर से कैसे फैली और इसमें किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई। ये तस्वीर सागर जिला अस्पताल की है, जहां आईसीयू वार्ड की खिड़की पर अचानक एक सांप दिखाई दिया। इस घटना के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। लोग घबराकर इधर उधर हटने लगे और कुछ देर के लिए आईसीयू वार्ड के पास अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सांप कुछ समय तक खिड़की के पास ही मौजूद रहा, जिससे स्थिति और भी भयानक हो गई। तुरंत अस्पताल स्टाफ को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। हालांकि इस घटना में किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आईसीयू जैसी संवेदनशील वार्ड में सांप का पहुंचना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों और चूहों की मौजूदगी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने जांच के निर्देश दिए हैं और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की बात की जा रही है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के अहमदपुर क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर मंदबुद्धि छात्र को बेरहमी से पीटा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक शिक्षक द्वारा डंडे से छात्र पर हमला करते हुए और एक अन्य कर्मचारी द्वारा उसका गला पकड़ने की बात सामने आई है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मामले की तुल पकड़ने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और संबंधित सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।
शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हिंसा ने समाज को झकझोर कर रख दिया, जहां एक विशेष जरूरत वाले बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई जारी है और दोषियों पर सख्त कदम उठाने की बात कही जा रही है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी क्षेत्र के बांसखोह इलाके में पैंथर की मौजूदगी से दहशत का माहौल बन गया है। जानकारी के अनुसार चोम का महादेव मंदिर के पास देर रात एक पैंथर ने हमला करते हुए एक गाय का शिकार कर लिया। इतना ही नहीं, पैंथर गाय के शव को कुछ दूरी तक घसीटकर ले जाता हुआ भी देखा गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। कई लोगों ने पैंथर की मूवमेंट अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी पैंथर की मौजूदगी देखी जा चुकी है, लेकिन इस तरह खुलेआम शिकार की घटना के बाद डर और ज्यादा बढ़ गया है। घटना के बाद से ग्रामीण घरों में दुबकने को मजबूर हैं और बच्चों व मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। फिलहाल वन विभाग से पैंथर की निगरानी और पकड़ने की मांग की जा रही है, ताकि इलाके में सामान्य स्थिति बहाल हो सके। चंपावत जिले के रीठा साहिब क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एसओजी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को लेपर्ड की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दीपक बोरा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके पास से बरामद की गई लेपर्ड की खाल करीब 2 मीटर लंबी बताई जा रही है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर लेपर्ड का शिकार कर उसकी खाल निकाल ली थी। खाल को स्कूटी में छिपाकर ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने मौके पर सीज कर लिया। इस घटना के बाद वन विभाग और पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस घटना में कोई और लोग भी शामिल ना हो। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत की जा रही है। आदि कैलाश की यात्रा बस शुरू ही होने वाली है और पिथौरागढ़ प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। ये यात्रा 1 मई से शुरू होने जा रही है, जिसमें श्रद्धालु और सैलानी ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सुरक्षा कारणों से ओल्ड लिपुलेख क्षेत्र में सीमित अनुमति दी जाती है, लेकिन इस बार इसे पूरी तरह खोलने की मांग जोर पकड़ रही है, ताकि पर्यटक वहां से चीन स्थित कैलाश पर्वत के भी दर्शन कर सके। स्थानीय टैक्सी यूनियनों ने भी बाहरी वाहनों पर रोक लगाने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि बाहरी गाड़ियों की अनुमति सिर्फ धारचूला तक होनी चाहिए। इस बीच प्रशासन ने यात्रा मार्ग में डेंजर पॉइंट्स की मरम्मत और सड़क सुधार का काम शुरू कर दिया है। बीआरओ की मदद से धारचूला से तवाघाट तक रोड कटिंग और मेंटेनेंस किया जा रहा है। हालांकि भूस्खलन का खतरा अभी भी बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक हल्का फुल्का और दिलचस्प अंदाज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के झारग्राम दौरे के दौरान का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय लोकप्रिय स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अनुभव को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उनका ये सादा और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे प्रधानमंत्री के सहज और जमीनी जुड़ाव के रूप में देख रहे हैं। उनका ये अंदाज एक बार फिर से चर्चा में है, जहां व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रमों के बीच भी उन्होंने स्थानीय स्वाद और संस्कृति को समय दिया। आपको बता दें कि झालमुड़ी बंगाल का एक प्रसिद्ध स्नैक है, जो मुरमुरे, मसालों और ताजी सब्जियों से तैयार किया जाता है और आम लोगों के बीच काफी पसंद किया जाता है। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 20। हाँ, जो भी है बना दो। आप ऐसा खाते हैं। नोएडा के सेक्टर 49 स्थित डायमंड क्राउन बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह के दौरान चोरी की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसे तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। कैसे सगाई की रस्म के बीच अचानक सूट बूट पहने एक शादी चोर मौके पर पहुंचा और लड़की पक्ष का करीब 5 लाख रुपए कैश से भरा बैग बड़ी सफाई से उठाकर फरार हो गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर बिना किसी शक के अंदर घुसता है और वारदात को अंजाम देता है। कुछ ही देर बाद जब बैग गायब होने का पता चला, शादी समारोह में हड़कंप मच गया और मौके पर
अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को बैग लेकर बाहर जाते हुए देखा जा सकता है, जिसके आधार पर थाना सेक्टर 49 पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर दिल्ली के करोल बाग में रौनक साफ देखा जा सकता है। यहाँ सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कपड़ों की दुकानों से लेकर ज्वेलरी शोरूम तक ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हैं। खासकर सोने चांदी की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली, क्योंकि मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ होता है और ये समृद्धि लेकर आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए दान और शुभ कार्यों का फल अक्षय माना जाता है, यानी कभी समाप्त नहीं होता। इसी कारण लोग नए कामों की शुरुआत भी बिना मुहूर्त के करते हैं। कुल मिलाकर अक्षय तृतीया के इस पावन मौके पर करोल बाग में खरीदारी का उत्साह और धार्मिक आस्था दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। कहीं जश्न का माहौल था तो कहीं लोग अपने भविष्य की शुभ शुरुआत के लिए खरीदारी करते नजर आए। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है और सीएम रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि इस बिल का विरोध करके विपक्ष पूरी तरह बेनकाब हो गया है और उनका असली महिला विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारी बेटियां हर क्षेत्र में संघर्ष कर अपनी पहचान बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उनके हक को रोककर देश की तरक्की में बाधा डाल रहा है। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि महिलाएं सशक्त हों और देश आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने इस ऐतिहासिक बदलाव को रोकने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कर दिया कि ये केवल एक बिल नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान की लड़ाई थी, जिसे विपक्ष ने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ। महिला आरक्षण के मुद्दे पर अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पोस्टर वॉर छिड़ गया है, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें दिखाई गई हैं और उन्हें महिला आरक्षण का खलनायक बताया है। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में धोखेबाज लिखा गया है, जिससे सियासत में खलबली मच गई है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष ने जानबूझकर इस बिल का विरोध किया है और महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष कभी महिलाओं को सशक्त होते नहीं देखना चाहता। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इस तीखे प्रहार पर विपक्षी दल क्या पलटवार करते हैं। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर दिल्ली के वसंत कुंज स्थित आदि शक्ति कात्यायनी मंदिर में एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जहां 11 जोड़ों ने एक साथ 7 फेरे लेकर नई जिंदगी की शुरुआत की। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आरएसएस के सेवा भारती विंग की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जोड़ों का पूरे विधि विधान से शादी कराया गया। मंदिर परिसर में शहनाइयों की गूंज और खुशियों का माहौल छाया रहा। ये आयोजन न सिर्फ एक सामाजिक पहल है, बल्कि समानता, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी का मजबूत संदेश भी देता है। दिल्ली के